हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद माही संजू। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बनना बेहतर है या सैलून मेकअप आर्टिस्ट बनना बेहतर है। फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट या सैलून मेकअप आर्टिस्ट दोनों में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। यदि आप मेकअप इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं या एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट आप जॉब करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या चुनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट। फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी बुकिंग खुद लेते हैं, अपने रेट खुद डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से क्लाइंट को सर्विस देते हैं। अब बात करते हैं एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क करने के क्या बेनिफिट हैं। नंबर 1, वर्क में फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे होते हैं तब आप अपना वर्क खुद मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें आपको अपने वर्क के लिए फुल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप चाहें तो अपनी बुकिंग ले सकते हैं और आप चाहें तो अपनी बुकिंग के लिए मना कर सकते हैं। नंबर 2, अर्निंग पोटेंशियल। जब आप एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपने मेकअप के रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपका क्लाइंट बेस अच्छा है, आपके पास क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगी। नंबर 3, क्रिएटिव कंट्रोल। जब आप एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे होते हैं तब आपको डिफरेंट लोकेशन पर जाकर क्लाइंट के नए लुक क्रिएट करने होते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी निखरती है। अब बात करते हैं एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट आपके क्या क्या नुकसान हैं। फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। नंबर 1, नॉट फिक्स इनकम। जब आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे होते हैं तब आप अपने क्लाइंट खुद मैनेज करते हैं, आप अपनी बुकिंग खुद लेते हैं। किसी मंथ आपके पास काफ़ी बुकिंग होती है, किसी मंथ आपके पास बहुत कम बुकिंग होती है। तो जब कम बुकिंग होती है तब आपकी इनकम बहुत कम होती है, जब बुकिंग काफ़ी होती है तो इनकम काफ़ी होती है। तो इसलिए आपकी इनकम फिक्स नहीं है। नंबर 2, बिल्डिंग ए क्लाइंट बेस। जब आप एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क करते हैं तब आपको अपना क्लाइंट बेस खुद क्रिएट करना होता है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी मार्केटिंग करनी होती है, अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। तो ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है जिसमें आप अपना क्लाइंट बेस एक क्रिएट करते हो। नंबर 3, नो जॉब सिक्योरिटी। जब आप एज ए फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं तो किसी मंथ काफ़ी बुकिंग होती है, किसी मंथ बुकिंग नहीं होती, कभी कभी काम मिलता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब क्लाइंट बेस कुछ नहीं होता तब बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी कुछ है नहीं। अब बात करते हैं सैलून मेकअप आर्टिस्ट बनने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, फिक्स इनकम। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून या मेकअप स्टूडियो में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी फिक्स होती है जो आपको मंथ के लास्ट में आपको मिलती है। नंबर 2, क्लाइंट बेस। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून या मेकअप स्टूडियो में जॉब कर रहे होते हैं तब आपको क्लाइंट बेस की टेंशन नहीं होती, आपको कोई मार्केटिंग की टेंशन नहीं होती। ये सारा काम इस सैलून और उस मेकअप स्टूडियो को करना होता है। वहाँ पे जो क्लाइंट आएंगे उनका ही आपको मेकअप करना है। नंबर 3, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून या मेकअप स्टूडियो में वर्क कर रहे होते हो तो वहाँ आपके साथ और भी मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे होते हैं, तो आप उनसे नए ट्रेंड्स आपको सीखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट वर्क करने में क्या क्या कमियां हैं। नंबर 1, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून या मेकअप स्टूडियो में वर्क कर रहे होते हो तो आपको उनके वर्किंग आवर्स को फॉलो करना होता है। नंबर 2, लिमिटेड लर्निंग पोटेंशियल। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून में जॉब कर रहे होते हो तब आप अपने मेकअप के प्राइस, मेकअप के रेट खुद डिसाइड नहीं कर सकते। सैलून के जो रेट हैं उन्हीं पर आपको मेकअप करना होता है और आपकी सैलरी फिक्स होती है। नंबर 3, लेस क्रिएटिविटी फ्रीडम। जब आप एज ए सैलून मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून या स्टूडियो में वर्क कर रहे होते हो तो आप क्लाइंट के हिसाब से और सैलून की पॉलिसी के हिसाब से आपको मेकअप करना होता है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी फ्रीडम सीमित हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट या सैलून मेकअप आर्टिस्ट बनने के प्रो एंड कॉन्स। तो अब आपके हाथ में, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बनना है या सैलून मेकअप आर्टिस्ट बनना है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस नया वीडियो उस पर बनाएंगे। और आप यदि मेकअप आर्टिस्ट कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरी विद्या इंटरनेशनल अकेडमी को कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।